से पहले फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने आप मिलेगा। तकदीर और नसीब का रोना मत रोना इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म का सदुपयोग करें, क्योंकि कर्म ही सच्चा साथी है। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर जरूर आएगा। जो आज मुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। अपने कर्म आपके चरित्र को परिचालित करते हैं। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। कर्म व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। अपने कर्म आपके चरित्र को परिचालित करते हैं। अच्छे कर्म से ही मनुष्य के सच्चे महत्व का पता चलता है। ये वो जगह है जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदल जाते हैं। यह वाक्य एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली अवधारणा की ओर इशारा करता है। इसमें कर्म और भाग्य की चर्चा की गई है, जो भारतीय दर्शन और जीवन दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कर्म का मतलब है किसी भी कार्य या क्रिया को करना। यह कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या वाचिक। भारतीय दर्शनों में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताया है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। भाग्य का मतलब होता है वह परिणाम जो हमारे कर्मों का फल है। हमारे पूर्वजों ने यह विश्वास किया कि जो भी अच्छे या बुरे कर्म हम करते हैं उनका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। कई बार लोग भाग्य को पूर्व निर्धारित मानते हैं और इसे अपने जीवन की दिशा बदलने के रूप में देखते हैं। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह कहना कि ये वो जगह है जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदल जाते हैं, यह संकेत करता है कि एक ऐसा समय या स्थान होता है जहाँ व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में मेहनत करें तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। कर्म की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह भाग्य को भी मोड़ सकता है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये क्षण ही वो जगह होती है जहाँ कर्म और भाग्य का मिलन होता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय किए गए कर्म ही उसके भविष्य को तय करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा की तैयारी में मेहनत करता है, वह अपने कर्म के माध्यम से अपने भविष्य को बदलता है। अगर वह मेहनत नहीं करता तो उसका भाग्य उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा। कर्म की ताकत को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी उपलब्धि केवल भाग्य के भरोसे नहीं मिलती। मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास ही किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। इसका अर्थ यही है कि कर्म की प्रबलता से व्यक्ति भाग्य को भी अपने पक्ष में कर सकता है। यदि यह सोचकर बैठा रहे कि उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदल जाते हैं, वह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और स्थिति है। जब व्यक्ति अपने अंदर के आलस्य, डर और संदेश को दूर करके पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, तो वही जगह होती है जहां उसे कर्म उसे एक नए भाग्य देने लगते हैं। यह स्थान व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसकी निष्ठा और उसकी आत्मा की आवाज के भीतर होता है। जब वह इस आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म करता है तो उसे अपने जीवन में उस परिवर्तन की अनुभूति होती है जो भाग्य बदलने की ओर ले जाती है। इतिहास में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदला। जैसे अब्राहम लिंकन का जीवन, जो शुरुआत में कई बार असफल हुए लेकिन अपने कर्मों के प्रति समर्पण से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी इसी सिद्धांत का प्रतीक है। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और कर्मों के माध्यम से वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। भारतीय दर्शन में माना गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं।
यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म स्वयं हमारे भाग्य को बेहतर बनाते हैं। भाग्य को एक अटल सत्य मानकर यदि आप निष्क्रिय रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसके विपरीत यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में हो जाता है। यह विचार कि कर्म और भाग्य दोनों बदले जा सकते हैं व्यक्ति के आत्म विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि वह अपने जीवन को अपने हाथों ले जा सकता है। यह विचार व्यक्ति को निराश और अवसाद के बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके पास अपने भाग्य को बदलने की ताकत है तो वह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनता है। यह विचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज और संस्कृति के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। एक समाज जो यह मानता है कि कर्म के द्वारा सब कुछ संभव है वह अधिक प्रगति करता है। भारत जैसे देश में जहाँ कर्म और भाग्य के सिद्धांत को गहराई से माना जाता है वहाँ इस विचार ने लोगों को मेहनत करने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी है। ये वो जगह है जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदल जाते हैं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बदलाव संभव है, बशर्ते हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहें। यह हमें याद दिलाता है कि भाग्य कोई अस्थायी चीज नहीं है बल्कि हमारे कर्मों से प्रभावित होकर बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सही दिशा में किया गया परिश्रम हमें वह सब कुछ दिला सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की है। इस प्रकार कर्म और भाग्य के बीच का यह जटिल और सुंदर संबंध जीवन के कई रहस्यों को खोलता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव था जिसका नाम नवजीवनपुर। यह गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित था और यहाँ की धरती उपजाऊ थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे लेकिन वे अक्सर अपने भाग्य को दोष देते रहते थे। गांव के लोग अपनी छोटी छोटी असफलताओं के लिए भाग्य को जिम्मेदार मानते थे। उनके जीवन में कभी सुख की कमी नहीं थी लेकिन वे अधिक खुश भी नहीं थे। उनका मानना था कि उनका जीवन वही है जो उन्हें पूर्वजों से विरासत में मिला है और वे इसे बदलने की हिम्मत नहीं रख सकते थे। गांव में एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा उनके अनुभवों की कहानी कहता था। वह सीधे गांव में चौराहे पर गया और वहां बैठकर एक जगह ध्यानमग्न हो गया। कुछ दिनों तक गांव वालों ने उन्हें नजरअंदाज किया लेकिन धीरे धीरे उनकी उपस्थिति लोगों को खटकने लगी। गांव के लोगों ने उनसे पूछा, बाबा आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मैंने सुना है कि यह गांव एक ऐसी जगह है जहां कर्म और भाग्य दोनों बदल सकते हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह सच में ऐसा है। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंस पड़े। वे बोले, भाग्य कौन बदल सकता है बाबा, हम तो अपने भाग्य के हाथों मजबूर हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारी किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। बूढ़े आदमी ने कहा, यदि तुम विश्वास करो तो सही दिशा में काम करो तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसे, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले, उसे कभी वह सफलता नहीं मिलती थी जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी से बातों में रुचि दिखाई और उसके पास गया। अर्जुन ने कहा, बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे कहते हैं कि भाग्य बदला जा सकता है, मुझे सिखाइए। बूढ़े आदमी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक चुनौती दी। उसने कहा, हर दिन सूर्योदय से समय यहाँ पहाड़ी के पास आकर मेहनत करो। वहाँ एक पुरानी जमीन है जो अब बंजर हो चुकी है। तुम उसे फिर से उपजाऊ बनाओ। यह काम कठिन है लेकिन इसे करने के दौरान तुम्हें अपने भाग्य में परिवर्तन का अनुभव होगा। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बहुत साधारण सा काम है
उसने जमीन पर खेती करने की ठान ली। वह रोज सूर्योदय से पहले उठता और पहाड़ी की ओर चला जाता। वहाँ वह उस जमीन को साफ करता, पत्थर हटाता, मिट्टी को जोतता और बीज बोता। कई दिन बीत गए लेकिन जमीन ने कोई फसल नहीं दी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, अर्जुन तो अपने भाग्य को बदलना चाहता था, लेकिन यह जमीन भी उसकी किस्मत जैसी ही बंजर है, वे हंसते हुए कहते। अर्जुन का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन हर बार जब वह हिम्मत हारने लगता तो बूढ़ा आदमी उसे याद दिलाता, कर्म करना मत छोड़ो, तुम एक जगह पर हो जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदल सकते हैं। कई महीने बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाना शुरू किया। जिस जमीन को सबने बंजर कहकर छोड़ दिया था, उसमें छोटे छोटे पौधे उगने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हुए और खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि अर्जुन की मेहनत का गाँव में चर्चा होने लगा। गाँव के लोग अब अर्जुन को देखकर हैरान थे। वे सोचने लगे कि कैसे वह लड़का, जिसने पहले कभी सफल फसल का चेहरा नहीं देखा था, अब वह गांव का सबसे अच्छा किसान बन गया था। अर्जुन ने अपनी फसल से न सिर्फ अच्छा पैसा कमाया, बल्कि उसे गांव के लोगों के लिए भी काम का अवसर पैदा किया। अर्जुन की सफलता ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। वे समझ गए कि भाग्य का रोना रोने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत और धैर्य से चीजें बदल सकती है। अब वे अपने काम में और अधिक समर्पण के साथ जुड़ गए। कुछ ने अपनी पुरानी दुकानों को फिर से खोलना शुरू किया, कुछ ने कई नई चीजें सीखने शुरू की। बूढ़े आदमी ने देखा कि पूरा गांव धीरे धीरे बदलने लगा है। उसने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हारे कर्म ने न केवल तुम्हारा भाग्य बदला, बल्कि इस पूरे गाँव की सोच को भी बदल दिया। यही वह जगह है जहाँ कर्म और भाग्य दोनों बदले जाते हैं। एक दिन अर्जुन और गांव के लोग उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने गए, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसके पीछे केवल एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो भाग्य को बदल देता है। मुझे जाना होगा, क्योंकि अब मैं एक और गांव ऐसे तलाश में हूँ जहाँ लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। अर्जुन और गांव के लोग समझ गए कि बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि शायद वह एक मार्गदर्शक था, जो उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाने आया था। अब नवजीवनपुर गाँव की पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे कर्म भूमि कहने लगे थे, क्योंकि वहाँ हर कोई मेहनत पे विश्वास करता था। गाँव में समृद्धि लौट आई थी और लोगों ने अपनी मेहनत से नया भविष्य लिख डाला था। गांव के लोग जब कभी थकान महसूस करते तो वे अर्जुन की कहानी याद करते और अपने कर्म में जुट जाते। अर्जुन ने भी अपनी मेहनत जारी रखी और वह गांव में सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। ये वो जगह है जहां कर्म और भाग्य दोनों बदले जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह हमारी सभी के जीवन का संदेश है। हम जिस भी परिस्थिति में हो, अगर हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बूढ़े आदमी की तरह हमें याद रखना चाहिए कि सही दिशा के लिए किया गया परिश्रम ही हमारे भाग्य की दिशा भी बदल देता है। इस प्रकार अर्जुन और नवजीवनपुर गांव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना है और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को कैसे बदलना है।